नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खबरदार की सबसे पहले बात करेंगे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान आया। फिल्मों में भगवा के उपयोग पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। फिल्मों में भगवा को लेकर धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाएंगे। बोर्ड में धर्म के मामले में निर्णय लिया जाएगा, ये शंकराचार्य का बयान है। ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जो हम सनातन धर्मियों के हृदय को बहुत चोट पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हमने ये विचार किया है, हमारी प्रक्रिया चल रही है कि जल्दी ही हम एक धार्मिक सेंसर बोर्ड स्थापित करेंगे जो फिल्मों में इस तरह के जो दृश्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेगी। अध्ययन करके उनको नोटिस देगी और जरूरत पड़ा तो कानूनी कार्रवाई भी करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, शंकराचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। फिल्मों में भगवा को लेकर धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाने की तैयारी में है और इसकी बात की गई है। हाँ बिल्कुल, इस मामले में उनका अभी बयान आया है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म से जुड़े तथ्यों को जो है गलत तरीके से दिखाया जाता है, उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। पहले भी इस तरह की शिकायतें आती थी, आज भी वही स्थिति बनी हुई है जहाँ पे भगवा का भी एक गलत उपयोग किया जाता है और धार्मिक से जुड़े हुए भावनाओं को आज से आहत होती है लोगों को। इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है शंकराचार्य की तरफ से ही पहल की गई है और इसमें सभी प्रबुद्ध लोगों से बातचीत करके इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू करने की बात उनके द्वारा कही गई है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि फिल्मों में जिस तरह से हिंदू धर्म से जुड़े तथ्यों को लेकर, कुछ जानकारियों को लेकर जो गलत तरीके से पेश किया जाता है, जिसका मैसेज भी गलत जाता है और इसे लेकर जो किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार जो सेंसर बोर्ड बनाई, सेंसर बोर्ड के पास होने के बाद इस पर किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए धार्मिक जो बोर्ड है फिल्मों के लिए, उसे गठन करने की बात की गई, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि उसको पूरी तरह से अध्ययन किया जाएगा, जिसमें किसी तरह कोई आपत्तिजनक कोई चीजें तो नहीं है, कोई दृश्य तो नहीं है। उसके बाद जो है इसे जो है अनुमति दी जाएगी या इसके प्रदर्शन किया जा सकता है। तो इन धर्म से जुड़े मामलों को लेकर किसी तरह से कोई कोताही ना बरती जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाने की बात कही गई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कवर्धा की बात करेंगे। धर्मांतरण को लेकर शंकराचार्य का बयान आया। गरीब कमजोर तबके के लोगों का धर्मांतरण आखिर क्यों? पढ़े लिखे और संपन्न लोगों का धर्मांतरण करके दिखाएं। जिनका पहले किया धर्मांतरण वो कितने हुए सक्षम, किसकी परिस्थिति में सुधार हुआ? इसी तरह की बात जाने कितनी और बातें हैं। तो ये जो धर्मांतरण है, अगर समाज के विभेद डालने के लिए इसका उपयोग हो रहा है, अगर देश का टुकड़ा करने के लिए इसका उपयोग हो रहा है, अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक देश के ही निवासियों को आपस में लड़ाने के लिए इसका उपयोग हो रहा है, तो ये बहुत गंभीर बात है। इसको किसी भी दशा में छूट नहीं दी जानी चाहिए। हम तो आश्चर्यचकित रहते हैं कि धर्म प्रचार के नाम पर लोगों को धर्मांतरण करने की छूट दी जा रही है। कोई भी आता है, गरीब बस्ती में चला जाता है, भोले भाले लोगों के बीच में चला जाता है और फिर कुछ सेवा करके, कुछ पूजा करके और कुछ भय दिखा करके उनको धर्मांतरित कर देता है। धर्मांतरित कर देने के बाद उनकी हालत क्या रहती है? बहुत वर्षों से जो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं, क्या उनकी स्थिति परिस्थिति बहुत ऊंची हो गई है? क्या वो करोड़पति हो गए? क्या वो पूरी तरह से स्वस्थ प्रसन्न हो गए? इस बारे में कोई जांच नहीं होती है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार रायपुर में कुमारी शैलजा ने पार्टी के बड़े नेता